शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? वेद, उपनिषद और शिव पुराण में छिपा सनातन धर्म का महान रहस्य। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उसके वास्तविक शास्त्रीय और आध्यात्मिक अर्थ को जानते हैं। विषय है शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या शिवलिंग केवल पूजा का एक प्रतीक है? क्या इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी है? और भगवान शिव ने इस स्वरूप को अपनी आराधना का माध्यम क्यों बनाया? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर वेद, उपनिषद, शिव पुराण, लिंग पुराण और सनातन दर्शन के आलोक में समझेंगे। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि संभव है कि आज के बाद आपकी शिव भक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाए। शिवलिंग शब्द का वास्तविक अर्थ जानते हैं। सबसे पहले शिव और लिंग, इन दोनों शब्दों का देखिए कितना महान अर्थ है और इस अर्थ को समझना भी आवश्यक है। शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल, शांति, परमानंद और लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक, संकेत। संस्कृत में लिंग उस माध्यम को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी अदृश्य सत्य का ज्ञान हो, अर्थात शिवलिंग का अर्थ है कल्याणकारी परम सत्य का प्रतीक। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने शिवलिंग को किसी व्यक्ति विशेष की आकृति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का प्रतीक माना है। लिंग पुराण क्या कहता है? लिंग पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण वचन मिलता है। लिंगम इत्युच्यते यस्मिन् सर्वम लीयते पुनः, अर्थात जिसमें संपूर्ण सृष्टि अंत में विलीन हो जाती है और जिससे पुनः संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, वही लिंग है। जरा इस वचन की गहराई को समझिए। हम सब कहां से आए? यह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ और अंत में कहां जाएगा? शास्त्र कहते हैं सब उसी परम चेतना से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन होगा। शिवलिंग उसी अनंत सत्ता का प्रतीक है। बहुत से लोग मानते हैं कि शिव केवल पुराणों में वर्णित है, लेकिन ऐसा नहीं है। यजुर्वेद के श्री रुद्रम में भगवान शिव को संपूर्ण विश्व की चेतना कहा गया है। वेद कहते हैं वह पर्वतों में भी है, नदियों में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, प्रत्येक जीव में भी है, वही है। अर्थात भगवान शिव किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना है और इसी सर्वव्यापकता का प्रतीक है शिवलिंग। शिवलिंग की आकृति ऐसी क्यों है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी मूर्ति का निर्माण होता है तो उसमें हाथ, पैर, आंख, मुख आदि बनाए जाते हैं, लेकिन शिवलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का मूल स्वरूप निराकार है, जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना सीमा है। इसीलिए शिवलिंग की आकृति हमें अनंतता का अनुभव कराती है। वह कहती है परमात्मा को किसी आकार में सीमित मत करो, वह हर दिशा में है, हर कण में है, हर जीव में है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शिवलिंग कभी अकेला नहीं होता? उसके नीचे एक आधार होता है, इसे शक्ति पीठिका कहा जाता है। ऊपर का भाग शिव है, आधार शक्ति है। इस सनातन दर्शन कहता है शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। सृष्टि तभी चलती है जब चेतना और ऊर्जा साथ हो। यही शिव और शक्ति का रहस्य है।
शिव पुराण में प्रसिद्ध कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि दोनों में महान कौन है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, लेकिन किसी को उसका आदि और अंत नहीं मिला। तब भगवान शिव उस समय ज्योति से प्रकट हुए। इस कथा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है, इसका संदेश है परम सत्य की कोई सीमा नहीं होती, अहंकार उसे कभी नहीं जान सकता। विनम्रता और भक्ति ही परमात्मा तक पहुंचने का सरल मार्ग है। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? भगवान शिव को जल की आवश्यकता है? नहीं, जल हमें बदलने के लिए चढ़ाया जाता है। जल शीतलता का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तब हम यह संकल्प लेते हैं, जैसे यह जल निर्मल है वैसे ही मेरा मन भी निर्मल हो जाए, जैसे यह जल शीतल है वैसे ही मेरा स्वभाव भी शांत हो। यही जलाभिषेक का वास्तविक अर्थ है। दूध से अभिषेक क्यों? दूध पवित्रता का प्रतीक है, दूध करुणा का प्रतीक है, दूध मातृत्व का प्रतीक है। जब हम दूध अर्पित करते हैं तो यह संकल्प लेते हैं, हे महादेव, मेरे भीतर भी करुणा और पवित्रता का वास हो। बिल्वपत्र का महत्व जानी इस वीडियो के माध्यम से। बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसकी 3 पत्तियां हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। मन शुद्ध हो, वाणी मधुर हो, कर्म पवित्र हो। कुछ विद्वान इसे त्रिदेव का प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे 3 गुणों का भी प्रतीक मानते हैं और कुछ इसे भगवान शिव के 3 नेत्रों का भी। सभी अर्थ हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, जीवन में संतुलन। भस्म क्यों धारण करते हैं भगवान शिव? भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म हमें प्रतिदिन याद दिलाती है, यह शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, यश नश्वर है, एक दिन सब भस्म हो जाएगा। इसलिए अहंकार मत करो, सत्कर्म करो। यही भगवान शिव का संदेश है। आज विज्ञान कहता है संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। सनातन धर्म हजारों वर्ष पहले कह चुका था, जब सब कुछ एक ही परम चेतना का विस्तार है। शिवलिंग उसी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही स्रोत से जुड़ी हुई है। शिवलिंग हमें क्या सिखाता है? यदि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा दिया जाए और घर लौटकर क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार में जीवन बिताया जाए तो पूजा अधूरी है। शिवलिंग हमें सिखाता है क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अहंकार छोड़िए, क्षमा अपनाइए और सेवा कीजिए। सत्य बोलिए, सब में शिव को देखिए। यही शिव साधना है। आज मनुष्य तनाव में है, भय में है, प्रतिस्पर्धा में है, असंतोष में है। ऐसे समय में शिवलिंग हमें मौन की शक्ति सिखाता है, ध्यान की शक्ति सिखाता है, आत्म संयम सिखाता है, शांति सिखाता है और सबसे बड़ी बात, स्वयं को पहचानना सिखाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, जब अगली बार आप किसी शिव मंदिर जाएं तो केवल जल अर्पित करके वापस मत आइए। अपने भीतर के क्रोध को भी वहीं छोड़ आइए, अपने अहंकार को भी वहीं समर्पित कर दीजिए। अपनी ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता भी भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। याद रखिए, सच्चा अभिषेक बाहर नहीं भीतर होता है। सच्चा शिवलिंग पत्थर में नहीं, हमारे अंतःकरण में स्थापित होना चाहिए। जब मन शांत होगा, जब विचार पवित्र होंगे, जब कर्म निष्काम होंगे, तभी शिवत्व जागृत होगा। और यही शिवलिंग का वास्तविक अर्थ है। यदि आपको यह आध्यात्मिक जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सनातन धर्म के शास्त्रीय ज्ञान का सही स्वरूप समाज तक पहुंच सके। अंत में सभी शिव भक्त मिलकर बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।